अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी उर्दू में क्या पहचान है? ता है, ती है, ते है। ठीक है, और इसमें क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है इसमें, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस और ई एस लगता है। ठीक है, वो स्कूल जाता है। एंड पे आपने जुमले के एंड पे देखना क्या है? ता है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही गोज़ टू स्कूल। ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा? एस और ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, अगर हो कि हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें, गो के साथ एस और एस का इजाफा नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ही, शी और इट के साथ एस और एस लगना है। ठीक है, बाकियों के साथ नहीं लगना। समझ लगी आपको? अब इसकी हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसके जो नेगेटिव होते हैं और इंटरोगेटिव, नेगेटिव में डू और डस, और इंटरोगेटिव में भी डू और डस स्टार्ट में आ जाते हैं। जैसे है वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह अगर इसका सवालिया बनाने हो, डू वी गो टू स्कूल। अच्छा, अगर ये हो ही गोज़ टू स्कूल, इसका कैसे बनेगा नेगेटिव? ही डज नॉट गो टू स्कूल। जब आपके सिंपल सेंटेंस में एस और एस अगर लगा हुआ है, सिंपल जो सेंटेंस है अगर उसमें एस और एस लगा हुआ है, तो जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वो जो एस और एस है वो कट जाएगा, वो डू के साथ लग जाएगा, वो डज बन जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? ता है, ती है, ते है, फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा होता है, और एस और एस किसके साथ लगता है? ही, शी, इट के साथ एस और एस का इजाफा होता है। ठीक है, और जब इन्हीं के जब नेगेटिव बनाए जाते हैं तो नेगेटिव में जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा होता है वो डू के साथ लग जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लग गई होगी। अगली वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझाऊंगी।